A plane distant P from origin intersect the coordinate axes at A, B, and C, and G is the centroid of triangle ABC. Okay, if the normal to the plane at G intersect the coordinate axis at A1, B1, C1, नॉर्मल एक लाइन है। ये मेरे पास ट्रायंगल है और इसका जी सेंट्रॉइड है और जी पर नॉर्मल की बात हो रही है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए डैश बी डैश सी डैश पे मीट करता है, ए डैश बी डैश सी डैश पे मीट करता है, ऐसा है। ओके, तो नाउ फोकस हियर, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ प्रॉब्लम को। लेट ए बी सी है जो मेरे पास ट्रायंगल है, जी काफी जगह इन्वॉल्व हो रहा है, इसको मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा। ओके, नाउ फोकस हियर, ए को ए बी सी ये मैंने मान लिए ए 0 0 और ये मैंने बी माना 0 B 0 और सी मान लिया 0 0 C। ओके, नाउ फोकस कि अगर मैं प्लेन की इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो प्लेन की इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी लिखी क्या है, यही होनी चाहिए, प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ओके, एंड अगर ये प्लेन की इक्वेशन है और सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा है तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 अल्फा लिख सकता हूँ, बी की जगह 3 बीटा लिख सकता हूँ, सी की जगह 3 गामा लिख सकता हूँ। ओके, तो जो प्लेन की इक्वेशन इजीली मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 3 अल्फा वाई अपॉन 3 बीटा और प्लस जेड अपॉन 3 गामा, ओके, इक्वल्स टू 1। यहां तक मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये समझ में आ गया होगा, ये प्लेन है, अ प्लेन डिस्टेंट पी फ्रॉम ओरिजिन। अब ये भी है कि इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, पी है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी कितनी, मॉड आएगी, मॉड 3 इधर ले जाते हैं अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे पी दे रखी है, इस प्लेन पर ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी है, इसका भी देखेंगे, यूज आएगा तो कर लेंगे कहीं। बात समझ आ गई ना, या 9 अपॉन पी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है ये, इफ नॉर्मल टू द प्लेन एट जी, नॉर्मल टू द प्लेन एट जी। अच्छा, ये प्लेन की इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, 1/3 अल्फा। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, 1/अल्फा आई और 1 प्लस 1/अल्फा जे बीटा जे plus 1 upon beta gamma k. It is the vector that is perpendicular to the plane. It means if normal to the plane means the coordinate axis at a dash, b dash, c dash. Normal to the plane at g. g पे नॉर्मल, तो g के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अल्फा बीटा गामा है, तो इसकी मैं इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा अपॉन 1/अल्फा प्लस इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन 1/बीटा। ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन 1/गामा इक्वल्स टू लैम्डा। ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई मुझे लगता है, क्योंकि अगर ये लाइन की इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है और जी से पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशन मैं लिख सकता हूं। अब ए डैश बी डैश सी डैश, अगर मैं जैसे ए डैश क्या है, मीन्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई और जेड को अगर मैं जीरो कर दूं, वाई एक्स को अगर मैं जीरो करता हूं, एक्स जीरो कहां पे होगा, मीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट वाई और जेड जीरो हो जाएंगे किस एक्स पे, लाइक मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए डैश बी डैश सी डैश। ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, तो लाइन कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे मीट करेगी, तो इस पे क्या होगा, वाई और जेड जीरो होंगे, एक्स ही आएगा बस। तो एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स एट ए डैश बी डैश सी डैश। तो देखते हैं, एक सेकेंड। इफ द नॉर्मल टू द प्लेन एट जी मीट्स द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो कोऑर्डिनेट वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू में जीरो करूंगा तो a डैश आएगा, ध्यान से समझना। x इक्वल्स टू जीरो करूंगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया ये,
तो x इक्वल्स टू 0 करूँगा तो मेरे पास 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा प्लस आ जाएगी, नहीं नहीं प्लस नहीं, माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर आएगी, बीटा आएगी कि बीटा स्क्वायर आएगी, माइनस ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा आएगा ये पॉइंट, और दूसरा क्या आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन गामा प्लस गामा आएगा। ये मेरे पास ए डैश आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ए डैश जी की वैल्यू कितनी आएगी, ए डैश जी की वैल्यू आएगी, ध्यान से समझना, ए डैश जी, जी मेरे पास क्या है, सिमेट्री से मैं कर रहा हूँ, ए डैश जी की वैल्यू कितनी आएगी, ए डैश जी की वैल्यू आएगी मेरे पास अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है अल्फा, अल्फा स्क्वायर आएगा, सही है, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा रेज टू 4 अपॉन बीटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस गामा रेज टू 4 अपॉन ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा रेज टू 4 अपॉन गामा स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अल्फा स्क्वायर तो अल्फा बाहर आ जाएगा, और अगर मैं अल्फा स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अल्फा बाहर आएगा, और अल्फा बीटा अल्फा की पावर 4 कॉमन ले लो तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर आएगा यहाँ, और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर और 1 अपॉन गामा स्क्वायर, बात समझ आई ना। अब ध्यान से समझिए, मेरे पास है क्या है बी डैश में बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और सी डैश में ये आ जाएगा, तो ये फाइनली मेरे पास कितना आएगा, बहुत अच्छे से समझना, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम बहुत तेजी से, और ये मेरे पास फाइनली क्या है 1 अपॉन ए डैश, तो 1 अपॉन क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और अंडर रूट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ऐसा होगा, सही है। अब 1 अपॉन इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ पी अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर पी अपॉन 3, सही है ना, प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर पी अपॉन 3, ऐसा आएगा ना, ये तो पी अपॉन 3 ना आ रहा है ना, पी अपॉन 3, और यहाँ से पी अपॉन, ये भी पी अपॉन 3 है, तो पी अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा, पी अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा, और पी अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 3/p आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब ढंग से समझिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये जगह नहीं है थोड़ा सा, तो आपको काम देगा कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। पहली बात ये कि मैंने यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जी मैंने सेंट्रॉइड मान लिया है, अल्फा बीटा गामा, और ए बी सी जी ए 0 0 0 बी 0 सी 0 0 सी माना है, एंड ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास ये है, तो एक रिलेशन ये आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। इसके बाद जो क्रैक है वो ये है कि प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल है जो जी से पास हो रहा है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल है जी से पास हो रहा है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, तो ये इक्वेशन लिख दी। अब ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है ये कोऑर्डिनेट प्लेन से ए डैश बी डैश सी डैश पे मिलता है, तो ए डैश के लिए मैंने एक्स को जीरो किया, एक्स को जीरो किया तो ए डैश मेरे पास आ गया। अब मैं बी डैश नहीं निकाला, मैंने ए डैश जी निकाला, तो ए डैश जी मेरे पास इतना आ गया, ध्यान से समझिए ए डैश जी कितना आ गया, इसको अगर मैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर आ गया, ए डैश जी मेरे पास आ गया है, ए डैश जी कितना आया है, ए डैश जी आया है, ए डैश जी की वैल्यू आई है, ये कितना है पी अपॉन 3 अल्फा स्क्वायर आ गया है, बात समझ आ गया। और अगर मैं इसमें सिग्मा अप्लाई करूंगा 1 अपॉन ए डैश जी कितना आएगा, ये
3 अल्फा स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा, बात समझे। तो ऐसे ही 3 बीटा स्क्वायर अपॉन पी आएगा, प्लस 3 गामा स्क्वायर अपॉन पी आएगा। तो पी तो बाहर आ जाएगा, 3 3 बाई पी बाहर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। व्हाट इज दिस, कुछ तो गड़बड़ है, ये नहीं आएगा। अच्छे से देखना, जरा समझना कहाँ पंगा हुआ है, इसको हटाते हैं पहले। ये सही है कि नहीं, ये तो सही है। ए डैश जी की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, ए डैश जी की वैल्यू आई है, ए डैश जी की वैल्यू इतनी आ गई है, अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, अल्फा की पावर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 अपॉन गामा स्क्वायर। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 अपॉन गामा स्क्वायर कितना, 3 अपॉन पी है। तो ये भी गड़बड़ा, 3 अपॉन पी है, तो 3 अपॉन पी है, तो 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन पी आया ना। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3 अपॉन पी, सही है। मतलब इसकी जगह अपॉन 3 अपॉन पी अपॉन 3 आ गया ना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, ये मेरे पास ए डैश जी की वैल्यू आ चुकी है, ध्यान से देखिए, ए डैश जी की वैल्यू आई है, अल्फा स्क्वायर दिस आई है। तो है क्या है, 1 अपॉन ए डैश जी, तो 1 अपॉन ए डैश जी का 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ये आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और ये कितना है, इसकी वैल्यू आएगी 3 अपॉन पी, 3 अपॉन पी ये आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी 3 अपॉन पी है, तो p/3 कॉमन आ जाएगा। p/3 अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 अपॉन गामा स्क्वायर, तीनों का सम, जो कि 9/p² के बराबर होगा। 3/p इंटू 9/p² दैट इज 3/p, ये आ जाएगा। तो मुझे लगता है ए डैश जी निकालने के बाद सिमिलरली बी डैश जी आएगा मेरे पास, सिमिलरली सी डैश जी आएगा, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3/p आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई है। A plane distant P from origin intersect the coordinate axis at A, B, C. तो A, B, C ये मैंने माने ज्यादा में सेंटर्ड ऑफ द ट्राइंगल से वेरिएबल अल्फा बीटा गामा इंट्रोड्यूस किया है, एंड ये प्लेन की इक्वेशन लिखनी, ये प्लेन की इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो प्लेन की इक्वेशन है, इसके 3 इधर ले जाएंगे, और इसके वन ऑफ द परपेंडिकुलर वन ऑफ द डीआर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा। उससे मैंने प्लेन के नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी, क्योंकि इसके पैरेलल वेक्टर आ गया, नॉर्मल लाइन है। और फिर उसके बाद मैंने ए डैश को निकाला है, और ए डैश जी ही निकाला है ओनली। सिमिलरली बी डैश जी आएगा और सी डैश जी आएगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है समझ तो आ गया होगा, और दोबारा से करिए, 2 बार करना चाहिए। और स्टार मार्क की अगर मैं बात करूं तो 5 स्टार प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, दोबारा आपको करना चाहिए, समझ के सीखने के लिए काफी है। ओके।